चलिए, ये एक प्रिज्म का क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालना है बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, आपको दे रखा है I1 जो कि आपका 60 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल आपका 60 डिग्री है, और आपको निकालना है एंगल ऑफ इमर्जेंस। फाइंड आपको करना है एंगल ऑफ इमर्जेंस और डेल बी एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे करें? अगर आपको स्लेंस लॉ पता हो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव √3 है और बाहर आपका एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो अगर आप इस जगह पे स्लेंस लॉ लगाते हो बेटा, तो स्लेंस लॉ क्या बोलता है? यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है, साइन ऑफ दिस एंगल। फिर जब अंदर जा रहा है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि √3 है, एंड साइन ऑफ, अब यहां का एंगल क्या है? R1 है। साइन 60 क्या होता है बेटा? √3/2, यहां पे √3 कट गया, तो आपका साइन R1 आ रहा है हाफ, R1 आपका आ गया 30 डिग्री। अच्छा, हमें क्या पता है बेटा? R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म की इक्वल होता है या रिफ्रैक्टिंग एंगल की इक्वल होता है, जो कि क्या है आपका 60 है। तो आपका R1 आया है 30, तो आपका R2 क्या आ जाएगा बेटा? R2 भी आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहां पे स्लेंस लॉ लगाते हैं, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा आपका? गिवन क्या है? √3। यहां का एंगल साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू, अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वहां का साइन ऑफ एंगल इमरजेंसी आप I2 लिख सकते हो। अच्छा, अब R2 कितना है आपका? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ, तो हाफ इंटू √3/2, और यहां पे साइन E, तो E आपका क्या आ गया बेटा? 60 डिग्री। मतलब यहां से जब घुसा था तब 60 डिग्री था, जब यहां से निकल रहा है 60 डिग्री है। बेटा जब ये केस होता है ना, जहां पे आपका I1 और I2 इक्वल होता है, और R1 R2 भी आपका इक्वल है, देखिए R1 और R2 भी आपका इक्वल है 30 डिग्री, इस केस में बेटा आपका जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। मतलब अगर इस लाइन को अगर मैं आगे खींच लूं और इसको पीछे खींच लूं, ये जो आपका डेविएशन होगा ये मिनिमम डेविएशन होगा। ठीक है, और वैसे भी डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 माइनस A। I1 आपका 60, I2 भी आपका 60, A भी आपका 60 कट गया, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 60। और ये वैसे ही एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होता है बेटा? I1 I2 की इक्वल, R1 R2 की इक्वल, जो कि हमें दिख रहा है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए।